देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, हिंदी में बोले तो घर्षण। आप जितने भी अपने अराउंड चीजें देखते हैं सभी में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है। आपने अपनी कॉपी के ऊपर पेन रख दिया तो उसमें भी वो जो टिका हुआ है उसके ऊपर वो फ्रिक्शन के कारण ही टिका हुआ है, ठीक है। या कोई गाड़ी जा रही है हाईवे से, रोड से, किसी गली मोहल्ले से, रास्ते से, तो वो फ्रिक्शन के कारण चल रही है। आप इवन आप चल पा रहे हो, फ्रिक्शन के कारण चल पा रहे, ठीक है। और किसी भी वस्तु में या किसी भी थिंग में मोशन कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स यानी जो उस वस्तु को चला रहा या उसमें मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स ज्यादा हो जाता है। किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। या हम कहें कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, चाहे वो आपके पैर का हो, किसी भी चीज का हो, वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो उस थिंग्स में, वस्तु में मोशन या मोमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक आपके मोमेंट की फोर्स या किसी भी वस्तु के मोमेंट की जो डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट वर्क करते हैं। फोर्स के टर्म में समझ रहे तो दोनों फोर्स ऑपोजिट वर्क करते हैं, या डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। समझे बात को? कैसे होती है? जैसे देखिए, हमारे पास एक बॉल है और ये जमीन है, अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, या समझ लो हमारा ये जो रूम है इसी का जो फ्लोर है वो है ये, ठीक है। और रूम फ्लोर कर देता हूं, फ्लोर, ठीक। और ये है हमारे पास बॉल, ठीक है। और इस बॉल पे ये बॉल जो है इस साइड को मोशन कर रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन किस साइड? इस साइड। यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो मेरे राइट साइड है, यानी ये जो बॉल है ये राइट साइड को मोशन कर रही है। लेकिन आपने समझना होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स इस फ्लोर के कारण क्रिएट हो रहा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, ऐसे। समझ रहे बात को? ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन यानी कोई भी चीज है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसे मैं ऐसे खिसका रहा हथेली पे अपनी, ऐसे, तो ये जो मोशन का फोर्स है वो तो डायरेक्शन इस साइड है। लेकिन जो हमारा हाथ है और इन दोनों के सरफेस जहां टच हो रहे आपस में, ठीक है, ये हमारी हथेली इस मार्कर पर इस साइड को फोर्स लगा रही है। समझ रहे? तो दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। समझ रहे बात को? मोशन इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। समझ रहे? देखो अब आपकी बुक से हम एक एक्टिविटी करते हैं यहां पर, ठीक। हमारे पास एक बॉल है, ये देखो। अब इस बॉल को मैं फोर्स लगा के चला रहा हूं, ये देखिए, ये जा रही जब तक इस पे फोर्स अप्लाई रहा जा रही, उसके बाद कुछ समय बाद ये रुक जाएगी। अब ये रुकी किस कारण से, ये बात आपने समझनी है। भाई ये रुकी क्यों? हमने तो फोर्स लगा दिया तो उसे चलते रहना चाहिए था। समझ रहे ना? तो यार रुकी किसके कारण? हमने कहा जब भी कोई बॉडी मोशन करेगी, मान लिया ये बॉडी मोशन करी थी, हमने इस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया या पुश किया तो ये चल दी। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद ये क्या होगी? स्टॉप होगी, रुकी। तो रुकी किसके कारण? रुकी इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, क्योंकि मोशन इस साइड हो रहा और फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लग रहा और दोनों में आपस में कंपटीशन हो रहा, ठीक। जो सा भी कमजोर रह जाएगा दूसरे वाला जीत जाएगा। समझ रहे बात को?
तो जब तक फोर्स लगा रहा कुछ दूर तक इसमें मोशन हुआ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो ज्यादा होगा, तो उसने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक, अब अगर मैं क्या कर दूं, एक इसी के ऊपर किसी को चलने को कहूं तो वो नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है यदि जब दो सरफेस यहां पर आपस में टच कर रहे हैं, यहां पर टच कर रहे हैं इस एरिया में, यदि यहां पे मैं इसको स्मूथ कर दूं बिल्कुल, या कोई ऑयल लगा दूं, भाई आप फर्श पे चलते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा तेल डाल दिया, गिरा दिया, तब क्या होगा, आप आसानी से नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा। तो फ्रिक्शन कम होने से मोमेंट कम होता है यदि कोई चीज चल रही है, और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो मोमेंट भी बढ़ेगा। समझ रहे? वेट भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि चीज का वेट कम है तो उसमें जो मोशन है वो कम रहेगा, फ्रिक्शन कम होगा। ठीक, अब वेट अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने किसका, ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के पीछे कोई ट्रॉली है, उसमें कुछ वेट रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा, तब हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर वेट रखते हैं, जिससे क्या होता है, उसके टायर दब जाते हैं अर्थ पे, और प्रेशर यानी प्रेशर बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है। अब फ्रिक्शन बढ़ागा तो मूवमेंट बढ़ागा, और तो जब ट्रैक्टर पे आपने वेट रख दिया तो क्या हुआ, ट्रैक्टर भारी हुआ, और जो उसके टायर जमीन पे टच कर रहे थे उनमें फ्रिक्शन बढ़ा, तो वो ट्रॉली को उसको खींच ले जाता है। समझे बात को? समझ आई बात फ्रिक्शन की? चलो वेरी गुड, सभी को दिखा दे एक बार।